नमस्कार साथियों, मैं तौल से मुनिया राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के आदिवासी भील समुदाय से आता हूँ। पिछले 15 वर्षों से मुझे कई संस्थाओं के साथ में जुड़ कर के कार्य करने का अनुभव रहा है। सन 2017 और 2018 में सेव द चिल्ड्रन संस्थान के साथ जुड़ करके 0 से 2 वर्षों तक के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के ऊपर और अधिक जानने और समझने का मौका मिला है। मैं इसी क्षेत्र से होने के नाते और इसी क्षेत्र का और इसी समुदाय से होने के नाते मुझे काफ़ी सारी समस्याओं के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन इसमें और अधिक अच्छी मजबूत समझ बनाने में मेरे को अवसर मिला है। माता पिता के पास बच्चों को समय ढंग से नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो रोज़गार के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए दिन भर व्यस्त रहते हैं। उनके दिमाग में वही रहता है कि हम कहाँ पर आज काम पे जाएंगे, कहाँ पर मजदूरी मिलेगी। तो उनको बच्चों के साथ मिलना, उनके साथ में समय देना, ये उनके दिमाग में रहता नहीं है। पहले प्रायोरिटी रहती है उनकी रोज़गार की, इसके बाद में बच्चा सेकंड प्रायोरिटी पे रहता है। माँ का समय पर दूध नहीं पिला पाना, ये भी बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर है, क्योंकि माँ अपने कार्य के लिए ईंधन का कुछ सामग्री जुगाड़ करने के लिए या खेतीबाड़ी के लिए या मजदूरी के लिए निकल जाती है। जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक वो माँ दूध नहीं पिलाती है, जो कि वास्तविक जो टाइम पे दूध पिलाना चाहिए वो दूध नहीं पिलाने के कारण स्वास्थ्य पे ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बुखार, दस्त, निमोनिया जैसी बीमारियां होने पर वो अस्पताल नहीं जाते हैं। पहले वो भोपाई को बताएंगे, 2-3 दिन निकलने के बाद में यदि वो ठीक नहीं होता है तो बाद में जा कर के वो हॉस्पिटल जाते हैं, जो कि बहुत देर हो चुकी होती है और बच्चे के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इन्फेक्शन का ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि वो एक ही छत के नीचे रहते हैं। गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी और खाना, सोना सभी एक साथ एक ही छत के नीचे होता है, जिस कारण से काफ़ी कुछ बीमारी, गंदगियाँ वहाँ पर रहने के कारण छोटे बच्चे के इन्फेक्शन की बहुत खतरा बन जाता है। साथ ही यहाँ पर पौष्टिक आहार नहीं मिल पाना भी बड़ी समस्या है, क्योंकि दिन भर माँ बाप काम पे में व्यस्त रहते हैं। उनको क्या खिलाना, कितना खिलाना, किस उम्र में क्या खिलाया जाना चाहिए, इसके बारे में कोई संवेदनशीलता बच्चों के प्रति नहीं है। वो अपने रोज़मर्रा के कार्य में व्यस्त रहते हैं। बच्चा रोता है तो उसको रोटी का टुकड़ा उसको पकड़वा दिया जाता है, बच्चा चूसता है, लेकिन उसको वास्तविक जो आहार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जो कि बच्चे के स्वास्थ्य में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। साफ पानी का नहीं हो पाने के कारण भी यहाँ पर इन्फेक्शन के काफ़ी खतरे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर माता और बच्चे को टीकाकरण भी समय पर नहीं मिल पाता है, और कभी कभी तो उसको मिलता भी नहीं है, क्योंकि वो मजदूर के लिए कहीं ना कहीं चले जाते हैं, सीजनल पलायन कर जाते हैं, जिस कारण से उनको जो टीकाकरण एवं सरकार की अन्य सुविधाओं से भी वंचित होना पड़ता है। मुझे लगता है कि 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य के ऊपर कार्य करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि उनको अच्छा स्वास्थ्य और पोषण नहीं मिले तो उनका शारीरिक विकास नहीं हो पाएगा, और शारीरिक विकास नहीं होगा तो उनका मानसिक और बौद्धिक विकास नहीं होगा। यदि मानसिक और बौद्धिक विकास नहीं होगा तो उनका सोचने समझने की तर्क शक्ति नहीं रहेगी। वो जीवन भर मजदूर और गरीब बने रहते हैं, जिस कारण से यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि वास्तविक इस पोषण के ऊपर कार्य करने की बहुत आवश्यकता है। मैं इसी क्षेत्र से हूँ, इसी क्षेत्र पर पला फला और इन समस्याओं से जूझा हूँ। मुझे पता है कि किस तरीके से यहाँ की समस्याएं हैं और उनसे जूझना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि इन लोगों के बीच में रह करके, इस समुदाय के बीच में रह करके हम अच्छा सा संवाद स्थापित करें, और संवाद स्थापित करके यहाँ पर एक साझी समझ बना करके हम इस क्षेत्र में पोषण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम कर सकते हैं, जिसमें हम भजन, संगीत, वीडियो, फिल्म, नुक्कड़ नाटक, दीवार पर लिख करके, चित्रों के माध्यम से ऐसी कई गतिविधियां करके हम इस समुदाय के साथ मिल करके एक अच्छी साझा समझ बना करके और पोषण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा सा काम किया जा सकता है, जो कि ये बहुत आवश्यक है। मुझे आशा है कि फिर हम सभी मिल करके, इस समुदाय के साथ मिल करके, इस पिछड़े
समुदाय को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए स्वास्थ्य और पोषण पर कार्य करना बहुत आवश्यक है और उससे हमारा योगदान रहे, इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।